आपने बहुत सारी हॉरर कहानियां अब तक सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो भारत की सबसे डरावनी भूतिया कहानी है, जिसे सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए आज की सच्ची भूतिया कहानी को सुनाना शुरू करते हैं आज की ये सच्ची कहानी। कर्सियांग एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो दार्जिलिंग में है। यहां का मौसम 12 महीने बहुत सुहाना रहता है, जो अधिकतर सैलानियों को अपनी ओर हमेशा खींचता है। यहां का मौसम जितना मनमोहक है, उतना ही वहां पर हुई हॉन्टेड घटनाएं लोगों के दिल में दहशत बना के रखती हैं। कर्सियांग में 2 जगह है, एक विक्टोरिया बॉयज स्कूल और उसी से सटा हुआ डॉ हिल जंगल। वहां के लोकल लोगों का कहना है कि जब स्कूल बंद हो जाता है, उसके बावजूद भी स्कूल के अंदर लड़कों के खेलने की, उनके चलने की और भयानक चीखें सुनाई देती है। उसी स्कूल के पास एक डॉ हिल जंगल है, जहां कई मर्डर भी हुए और बहुत सारी अननेचुरल डेथ भी हुई है, जिनका कारण पता नहीं चल सका। यहां पर सुसाइड की घटना भी बहुत होती है, या ये कह लो ये जंगल अपने आप में कई राजों को समेटे हुआ है। ये जंगल इतना घना है कि दिन में भी आप रात का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे एक रोड है जो डॉ हिल जंगल से सीधा फॉरेस्ट ऑफिस तक जाती है, जिसे वहां के लोग डेथ रोड कहते हैं। यहां पर कई लोगों ने एक लड़के का भूत देखा है जिसका सर नहीं है। एक दिन एनी को डॉ हिल के बारे में पता चलता है और वो इंडिया आ जाती है डॉ हिल की सच्चाई पता करने। एनी हॉन्टेड जगह पर जाकर उसके हॉन्टेड होने या ना होने की सच्चाई अपने कैमरे में कैद करके उन वीडियोस को सोशल मीडिया पर डाला करती थी। एनी अपनी खोज अक्सर रात को करती थी, लेकिन क्योंकि वो दिन को ही कर्सियांग पहुंच गई, तो उसने लोकल लोगों से डॉ हिल के बारे में पूछना शुरू कर दिया। एनी ने नोटिस किया, डॉ हिल के बारे में पूछते ही वहां के लोगों के चेहरे का रंग उड़ रहा था। एक आदमी ने उसको बताया कि वो कभी भी उस सरकटी लाश को नहीं देख पाएगी और वो उसे वहां से वापस लौट जाने को कहता है। यह सब सुनकर एनी होटल चली गई और जैसे ही शाम हुई, एनी निकल पड़ी लोगों के बताए हुए उस डेथ रोड पर अपना कैमरा लेकर। अचानक से ठंड बढ़ने लगी। एनी अपने कैमरे में उस जगह के बारे में बताते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी कि तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो नीचे गिर गई। एनी को लगा कि शायद रास्ते में पड़ी हुई किसी लकड़ी या पत्थर से वो टकराई होगी, लेकिन जैसी उठकर वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि उसका पैर किसी पत्थर से नहीं बल्कि किसी के पैर से टकराया है और देखते देखते वो पैर जंगल के अंदर चला गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे खींच के जंगल के अंदर ले लिया हो। एनी इतना तो समझ गई कि डॉ हिल को हॉन्टेड होने का जो टैग मिला है वो सच है। अब एनी को डर लगने लगा था, लेकिन उसकी छानबीन अभी पूरी नहीं हुई। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो डेथ रोड पर आगे बढ़ दे रही। अचानक एनी के सामने एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करके जंगल में चली गई। एनी भी चुपचाप बिना कोई आवाज किए उस औरत के पीछे चलने लगी और वो सब कुछ कैमरे में कैद कर रही थी। चलते चलते उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसके कानों में एक आवाज आई, एनी वापस चले जाओ। ये सुनते ही एनी के रोंगटे खड़े हुए, लेकिन उसे तलाश थी उस सरकटे आदमी की। इसलिए उसने किसी तरह हिम्मत करके थोड़ी दूर और जंगल में जाने का फैसला किया।
थोड़ी दूर जाकर जब वो वापस मुड़ी तो उसने देखा कि जंगल में घने पेड़ों के बीच से 2 लाल आंखें उसे घूर रही हैं। यह देखकर एनी जोर से चिल्लाई और भागने लगी। भागते भागते उसके कानों में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के हंसने की। किसी तरह एनी उस डेथ रोड से बाहर तो निकल आई और जैसे तैसे अपने होटल पहुंची। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एनी को इस बात की तसल्ली थी कि उसने ये सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लिया है। उस रात एनी अपने कैमरे को टेबल पर रखकर सो गई। 1 घंटे बाद एनी को फिर से वही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। जब उसने आंखें खोली तो देखा वो सर कटा भूत उसके सामने खड़ा था और उसने हाथ में कैमरा पकड़ रखा था, जो कैमरा एनी का था। देखते ही देखते कैमरे में आग लग गई। एनी के सामने ही एनी का कैमरा जलकर राख हो गया और तभी वो भूत एनी के सामने से अचानक से गायब हो गया। यह सब कुछ देख एनी बेहोश हो गई। सुबह होटल वालों ने जब उसे उठाया और जब होटल वालों को एनी ने पूरी बात बताई तो सबने उसकी बात पर विश्वास भी कर लिया। लेकिन जब यह बात उसने सोशल मीडिया पर बताई तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया और किसी ने उसे झूठी कहानी बता करके उसका मजाक भी उड़ाया। अब सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी डॉ हिल एक रहस्य है। मैं आशा करता हूं कि आज की कहानी सुनकर आपको भी कुछ महसूस हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी में कुछ झूठ है तो एक बार दार्जिलिंग घूमने जाओ तो वहां के डॉ हिल पर जरूर जाना। धन्यवाद।